बेटा आज का चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 है, 8 है। ठीक बेटा, पेन रखना। इसमें सबसे पहले बातें नहीं करेगा कोई। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेल की डिस्कवरी के बारे में और फिर सेल के बारे में, और धीरे धीरे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो बेटा सबसे पहले देखना, हम सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। लेकिन डिस्कवरी के पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम सेल को पढ़ें, जैसे आप कहते हो ना कि अगर ऑर्गेनिज्म के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो फिजियोलॉजी, अगर उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो मॉर्फोलॉजी, इंटरनल पढ़ते हैं तो एनाटॉमी, तो उसी तरह अगर हम सेल को पढ़ें तो उस ब्रांच को या साइंस के उस ब्रांच को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। समझ गए? साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी ये आपको पढ़ाया जाता है, बट थोड़ा सा फ़र्क है, बट आपको मतलब नहीं है, मैं बता देता हूँ। साइटोलॉजी में हम लोग एक्चुअल में केवल स्ट्रक्चर देखते हैं और सेल बायोलॉजी में पूरा मैकेनिज्म देखते हैं। लेकिन आपको ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएट करना नहीं है, आपको जानना है स्टडी ऑफ सेल इज़ साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। अब सवाल है कि सेल के बारे में हमें कैसे पता चला? दुकानदार से पैसा कंसेशन कराने पे ऐसी बुक मिलती है। इधर ध्यान देना, इसकी है। अच्छा, इधर देखना। सवाल है सेल के बारे में हमें कैसे पता चला? बेटा एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, नाम तो सुना ही होगा 9th में। 1665। अच्छा, तब तुम तभी सुन लिए थे, बड़ा पुराना चावल है। हाँ इधर देखना, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिस्ट थे, ब्रिटिश के थे। ये माइक्रोस्कोप बनाया इन्होंने नया, और उसकी मैग्नीफिकेशन पावर चेक करने के लिए एक ऑब्जेक्ट खोजा, ऑब्जेक्ट निकाला। इनके यहाँ एक बोतल रखा हुआ था, उसमें लगा हुआ था ऐसे डॉट, लकड़ी का डॉट लगा हुआ था। इसका इन्होंने पतली सी स्लाइस निकाली, और इस स्लाइस को ले जा कर के जब माइक्रोस्कोप पे रखा तो उन्होंने कुछ अजीब ही देखा। उन्होंने देखा देयर इज़ बी हाइव लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते जैसा एक स्ट्रक्चर मिला यहाँ पे, जहाँ पे ऐसे बी हाइव लाइक स्ट्रक्चर इनको मिला। इन्होंने कहा दीज आर कंपार्टमेंट, रूम, लिटिल कंपार्टमेंट को हम लोग उस समय की साइंस की भाषा में ग्रीक में कहते हैं सेलुला। क्या बोलते हैं? सेलुला। और सेलुला को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं सेल, और इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। हो गया। अब आपको दूसरा सवाल भी क्लियर हो गया। सेल खोजा किसने? रॉबर्ट हुक ने। सेल नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि इन्होंने इसे क्या कहा? सेलुलर। हो गया। अब अगली चीज, यहां पर हमें ना माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ना क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, ना न्यूक्लियस दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। नव्या, तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सेल के अंदर कुछ भी नहीं है। ये जो बाउंड्री लाइन है सिर्फ वही है, और ये बाउंड्री लाइन एक्चुअल में है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। इसका मतलब तीसरा सवाल भी मिल गया। सेल वॉल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट। हो गया। 3 काम तो हो गए, सेल की डिस्कवरी, सेल का नाम, सेल वॉल की डिस्कवरी। अब सवाल है, इन्होंने इतना बड़ा काम किया, ये हमें कैसे पता चला? इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पर, अपने इस काम पर, अपने इस वर्क पर एक बुक लिखी। उस बुक का नाम रखा
माइक्रोग्राफिया। क्या रखा? माइक्रोग्राफिया। माइक्रो मतलब छोटे छोटे, ग्राफिया ग्राफ बने हुए, तिरछी लाइनें बनी हुई हैं, माइक्रोग्राफिया। सेम ईयर में जब खोजा था, वो साल था 1665, 1665। होगी बात। अब सवाल है, इन्होंने यहाँ से बोतल कॉर्क को ले जाकर के स्लाइड बनाया था, तो ये जो जिस लकड़ी का ये स्लाइड है, स्लाइस है, वो लकड़ी किस पेड़ की थी, अर्थात किस प्लांट की लकड़ी थी? उस प्लांट का नाम है बेटा क्वेरकस सुबर है। क्वेरकस सुबर, इसे कहते हैं ओक ट्री। क्या बोलते हैं? ओक ट्री। क्वेरकस सुबर, ये ओक का पेड़ है, क्वेरकस सुबर। तुमने पूछा कौन सा पेड़ है? ओक का है, क्वेरकस सुबर। ये बेटा जब आपको नहीं पता तो किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि जंगल में ही पाया जाता है क्वेरकस सुबर। अब लाइनों को जोड़ना मत, नहीं तेरी बेइज्जती हो जाएगी। हो गया? अब बेटा ध्यान देना, इसमें जब कुछ है नहीं तो इसका मतलब रॉबर्ट हुक द्वारा डिस्कवर्ड सेल कैसी है? नॉन लिविंग। कैसी है? नॉन लिविंग। अब नया सवाल आ गया हमारे पास कि लिविंग सेल किसने खोजा? लिविंग सेल खोजा A.V. ल्यूवेनहॉक इन 1674। कब खोजा? 1674 में A.V. ल्यूवेनहॉक साहब ने डिस्कवर किया क्या? लिविंग सेल। एक बार सेल को इंट्रोड्यूस कर ले थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते। लिखो, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी लिखना। सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश माइक्रोस्कोपिस्ट। ब्रिटिश, इंग्लिश थे ना ये, ब्रिटिश माइक्रोस्कोपिस्ट रॉबर्ट हुक। इन कब खोजा? इन 1665, 1665, 1665। अब दो ही बात यहाँ नोट करने हैं हमें कि किस लकड़ी के स्लाइड में खोजा और कौन सी बुक लिखी। स्नेहा, बात समझ में आ रही है? नहीं, स्नेहा से पूछ रहा हूँ मैं, बात समझ में आ रही है? कंचन तुम्हें, दीपिका तुम्हें, वृंदा को तो समझ में आ ही रहा है, रौनक और नब्या को तो आता ही आता है, सीमा तुम्हें आ रहा है समझ में, सपना को सब पहले से मालूम है इसलिए मुझे पूछना नहीं है। मैं कहूँ तुम्हें सब पहले से पता है, किसी तुमसे पूछना वो नहीं है। बेटा अपने सांस के बच्चों को ऐसे नहीं डांटा जाता है, नहीं मिल के कूट देंगे किसी दिन तो रह जाओगे ऐसे। हाँ, ऐसे पंगा नहीं लेते सारों के साथ।
ठीक, हाँ चलो आगे देखते हैं। हाँ मैंने कहा ये बेटा गलत बात है, इधर देखो, मैंने कहा कि आपको 2 पॉइंट लिखना है, लेकिन इन्होंने सेल वर्ड यूज किया, ये कैसे करेंगे, लिखना, लिखो बेटा, बातें नहीं, नीम के पेड़ के नीचे देख लेना, यहाँ नहीं, लिखो। ही यूज्ड thin slice of बोतल कॉर्क, बोतल का ढक्कन, बोतल BOTL, बोतल CORCK, हाँ CO, मैंने क्या बोला था, अच्छा गुल हो गया होगा, CORK, कॉर्क, बोतल कॉर्क, बोतल कॉर्क, एंड ऑब्जर्व, क्या देखा, बी हाइव लाइव स्ट्रक्चर, बी कॉम्ब मधुमक्खी का छत्ता, हाइव HIEV, बी कॉम्ब COMB, लिखो BEEB कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, एंड नेम्ड, क्या नाम दिया, सेलुला, एंड नेम्ड सेलुला, ब्रैकेट लिखना सेल, लैंग्वेज अलग है, जैसे हिंदी में कुत्ता, इंग्लिश में डॉग, उसी तरह ग्रीक में सेल्ला, इंग्लिश में सेल, हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ लैंग्वेज का फ़र्क है, ठीक नहीं वो अलग बात है नहीं वो अलग बात है, वो तो समझा रहा था उसको, इसलिए इशारा किया था, चलो सेल नहीं करना चाहिए, हाँ आजकल पता है इशारों के लिए जेल हो जाती है, अगर बेटा तू FIR कराने जाएगा ना, तेरा बहुत कुछ चेंज हो जाएगा कानूनन चलो आगे लिखो, क्या हुआ बेटा उधर, हाँ जी नहीं बीमार है कई दिनों से, हो भी सकता है, चलो कहाँ थे, सेल्ला और सेल हो गया, आगे लिखना। अब बात हमें करना है कि इस सेल में कुछ था नहीं, कि ये सेल खाली थे, कमरा था, तो उसमें कोई सेल ऑर्गेनली नहीं थी, इसलिए हम लोग कहते हैं कि वो सेल कैसी थी, नॉन लिविंग, लिखना। हुक्स सेल मतलब हुक की सेल नहीं, हुक ने जो खोजा था, हुक्स सेल वॉज नॉन लिविंग, हुक्स सेल वॉज नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, हुक की सेल में क्या था, नॉन लिविंग थी, क्यों, लिखना नॉन लिविंग। अब था क्या ये भी तो पता होना चाहिए, उस सेल में प्रेजेंट क्या क्या थे, केवल और केवल सेल वॉल, देयर वॉज ओनली सेल वॉल, सेल वॉल, ब्रैकेट लिखना, बस ब्रैकेट में कुछ लिखो, बाउंड्री लाइन लिखना होता है बुक में, रहने छोड़ दो, सेल वॉल हो गया। अब एक स्टार पॉइंट में लिखना, रॉबर्ट हुक published a book on his experiment, published a book on his experiment in same year, ब्रैकेट में 1665, 1665, सेम ईयर 1665। अब सवाल है उस बुक का टाइटल क्या था,
लिखो सेम ईयर, नेम्ड, उसका नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया, नेम्ड माइक्रोग्राफिया। हाँ उसी का आगे, सेम ईयर नेम्ड माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। हो गया। अगला स्टाइल लिखना, ग्राफिया, GRAPHIA, FIA मत लिखना, ठीक। अगला स्टाइल लिखना कि वो जो बोतल कॉर्क था जिसकी स्लाइस बनाई गई थी, वो किस पेड़ से मिला था? ओक ट्री। Hook used slice of bottle cork obtained from used slice। जब मैं स्लाइस बोलता हूँ ना, आधे बच्चे टीवी के ऐड में आ जाते हैं, कटरीना कैफ, हाँ तो इसलिए गड़बड़ हो जाते हैं भाई। स्लाइस मतलब पतली सी छिलके, लेयर। हाँ नहीं, ये एडवर्टीजमेंट बड़ा विचलित करते हैं इधर उधर, ठीक है। हाँ पतला छिलका, लेयर। कहाँ थे? बोतल को ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे मिला था? ऑब्टेन्ड फ्रॉम, स्लाइस का के माजा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओक ट्री। ओक ट्री, तेरे स्लाइस आगे मेरे माजा, मांझा वो घर पे जो बैठने वाला होता है उसे मांझा कुछ ऐसे बोलते हैं। ओक ट्री, ब्रैकेट में क्वेरकस सुबर। बेटा क्वेरकस सुबर वैसे लिखना जैसे मैंने लिखा है, नीचे अंडरलाइन करके अलग अलग। हो गया एक। हाँ समझ तो गए तुम, चलो तुम्हें समझ में आया। अगला स्टार लिखो, धमाकेदार स्टार है, उसमें धमाका तो नहीं होगा। अब देखो वो बालक जो है, जिस दिन नया चैप्टर शुरू होता है उस दिन नहीं आता, नया वाला जिस दिन खत्म होता है उस दिन आता है, फिर कहता सर मुझे नहीं समझ में आया। देखो आज फिर नहीं आया, नहीं वो ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी। अब मैं क्या जानूँ, अभी नहीं, अभी 3 तो क्लास लगाई है उसने। नहीं, कई बालक होते हैं, आते हैं, पहले दिन पढ़ते हैं, पूरी फीस एक साथ पे कर देते हैं, फिर पूरे साल नहीं आते, लास्ट के 2 महीने आते हैं। तो ऐसे बालक बड़े अच्छे होते हैं। मैं चाहता हूँ हर साल ऐसे 100-200 बच्चे आएँ। भगवान उनका भला करे। हैं? हाँ रेशियो कम हो जाएगा। हमें रेशियोज क्या लेना देना, हमें सिर्फ जो सामने बैठे हैं उनके रिजल्ट से लेना देना है। पैसा मायने नहीं रखता, वो कौन सा मैं यूज करता हूँ, वो तो किराए में जाता है। हाँ पैसा भाई हमें मैल दे दो, पैसा हाथों का मैल है तो दो। तो देखो अगला मैंने ये डायलॉग कभी नहीं बोलता पैसा हाथों का मैल है ना, मैं आज तक पूरी लाइफ में नहीं बोला, ये गलत बात है। लिखो अगला स्टार पॉइंट, 3rd क्लास लिखो। हाँ लिखो, फर्स्ट लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, अरे तुम्हें बाल उग रहे हैं, डिस्कवर्ड बाय, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, वहाँ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगल बगली बात। पहले अब डेंस हुए ना, जब तुम शुरू में आया था तो रेयर थे, छोटे थे ना, रेयर दिख रहे थे, अब डेंस दिख रहे हैं। कहाँ थे? लिविंग सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, या फर्स्ट लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय A.V. लीवेनहॉक इन 1674। लीवेनहॉक की स्पेलिंग देख लेना, A.V. लीवेनहॉक इन 1674। 1674
लिख लिया? सबने लिख लिया? नोट कर लिया नाम? किसको प्रॉब्लम हुई? बगल देख लो। अब ये डायग्राम बनाओ बेटा, ये बोतल मत बनाना बस। अरे डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाना है। वो वाली नोटबुक भर गई क्या? अच्छा, हाँ, नहीं हम तो इंडिया में ही पढ़ाते हैं। बनाया क्या तुमने? नहीं, मुझे खुशी हो रही इतना सुंदर देख करके। हो गया? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में नहीं है, हिंदी तो मैंने बता दिया। हेडिंग बनाना, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। देखना बेटा, इधर पेन रखो। अगर सेल थ्योरी की बात करें तो 1838 में एक साइंटिस्ट आए, स्लीडन। एक्चुअल में ये बॉटनिस्ट थे। इन्होंने बताया कि किसी भी प्लांट की जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल से मिलके बनी होती है। और ठीक एक साल बाद 1839 में आए साइंटिस्ट श्वान। उसके बाद एक साल बाद ठीक एक नए साइंटिस्ट टी स्वान ने, जो जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल की बॉडी सेल से मिलके बनी होती है। बॉटनी में इन्होंने बताया, प्लांट में, एनिमल में इन्होंने बताया। इन्होंने प्लांट के लिए बताया कि प्लांट की बॉडी सेल से बनी है। इन्होंने एनिमल के लिए बताया कि एनिमल की बॉडी सेल से बनी है। और इन्होंने कई काम किया। इन्होंने बताया कि जो प्लांट होते हैं उनमें पाया जाता है सेल वॉल, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। इन्होंने एक बात और बताई, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों में एक सबसे बाहर पतली सी लेयर होती है जिसे हम आज सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ये दोनों बात इन्होंने बताई। अगली चीज़,
1839 में इन दोनों ने मिल करके अपनी थ्योरी को मर्ज किया और सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। सेल थ्योरी को क्या किया? फॉर्मुलेट किया। इस सेल थ्योरी के बारे में आपको एक खास बात बताएं, सेल थ्योरी इज नॉट थ्योरी। सेल थ्योरी इज नॉट थ्योरी। क्या बोला? व्हाट इज दिस? अच्छा सुनो, अच्छा क्या करे बेचारा, जब बोलता है यहाँ से टपक जाता है सलाइवा, तो इसलिए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता। अच्छा सुनो बेटा, मैं कह रहा था सेल थ्योरी इज नॉट थ्योरी। ये होता है बेटा केवल और केवल हाइपोथेसिस और जनरलाइजेशन। ये एक जनरल इशू है, जनरलाइजेशन हाइपोथेसिस है, और इसका कोई ऐसा नहीं है कि हम इसको एक फॉर्मुलेट करके हमने थ्योरी बना दी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इशू है कि हर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है मिनिमम एक या एक से ज़्यादा सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलके बनी होती है। जैसे सेल थ्योरी फॉर्मुलेट हुई, यहाँ पर सवाल आ गया, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन हैं, जो सेल थ्योरी के रूल को फॉलो नहीं करते। वो है वायरस। क्या है? वायरस। वायरस इज एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वायरस नॉन लिविंग मीडियम में नॉन लिविंग है, सेल के अंदर लिविंग के अंदर जाके लिविंग हो जाता है। और कमाल की बात है, सेल थ्योरी में जब बात बताई गई कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक या एक से ज़्यादा सेल और सेल प्रोडक्ट से बनी है, साथ में एक बात और बताई गई कि सेल डिवाइड करके अपनी संख्या बढ़ा सकती है, लेकिन वायरस को निकाल के यहाँ रख दो, अगल बगल रख दो, बोर्ड पे रख दो, डिवाइड नहीं करेगी। जैसे आप लिविंग सेल में इन्फेक्शन करवा दो, तुरंत डिवाइड करने। क्यों? क्योंकि ये पता है क्या है, सबसे बड़ा टेररिस्ट है। हमारी बॉडी में जाते ही हमारे मशीनरी सिस्टम को हैक कर लेता है, हाईजैक कर लेता है और खुद कंट्रोल करके चलाता है, तब हमारी बॉडी नहीं चला पाती उसे। और ये सवाल आया हुआ है, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट के मशीनरी को हाईजैक करके रेप्लिकेट करता है? वो है वायरस। वहाँ एग्जैक्ट हाईजैक वर्ड यूज हुआ था, ऐसे लगे जैसे प्लेन कब्जे में ले लिया। सोच लो मेरे ऊपर क्या बीतती होगी इस क्लास में, जब मैं पूरी बात बता दिया कि नॉन लिविंग मीडियम में चाहे बोर्ड पे रखो चाहे बाहर रखो रेप्लिकेट नहीं करता, लिविंग सेल में जाने में रेप्लिकेट करता है। फिर पूछ रहे सर लिविंग में रेप्लिकेट करेगा कि नॉन लिविंग में? तुमने सुना है ना? गलत पढ़ा था बेटा। कई चीज़ें अभी बताओ, हमारे पास अभी +1 में एक बच्चा आया था 2 साल पहले, यहाँ ट्रैकिया में जो हमने रिंग बताई है ना, उसको उसके 9th 10th के मास्टर साहब ने क्या बताया था, ये रिंग जो है ना, जब भोजन फंस जाता है तो ऐसे ऐसे करके निकल आता है बाहर। मैं कहा यार कमाल के लोग इंडिया में ऐसे करके क्या करता है, वो भोजन को बाहर निकाल देता है। बताओ, ऐसी बातें बताते हैं कि बताओ ट्रैकिया की रिंग घूमती है कभी? वो फिक्स होती है बेटा। चलो आगे सुनना। इन्होंने कहा कि सेल रेप्लिकेट करते हैं, डिवाइड करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं, लेकिन इस बात को एक्चुअल में किसने बताया था? एक्चुअल में सबसे पहले जिन्होंने मॉडिफिकेशन करके बताया इस सेल थ्योरी में, वो थे, यहाँ लिखा होगा बुक में, 1855 में रुडोल्फ विर्को 1855 में बताया था रुडोल्फ विर्को। इन्होंने कहा था ओमनीस सेलुला ई सेलुला, ओमनीस सेलुला ई सेलुला, ओमनीस सेलुला ई सेलुला। ओमनीस मतलब ओरिजिन, सेलुला मतलब सेल, ई मतलब पुराना, प्री एग्जिस्टिंग, सेलुला मतलब सेल। सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
सेल्स हमेशा पहले से प्रेजेंट सेल से बनती हैं, ऐसा नहीं होता कि हवा में सेल पैदा हो जाए। ध्यान रखना इस बात को, ये बात जाकर सेल थ्योरी में जोड़ दी गई। नोट कराएं, लिखो। In 1838, स्लीडन या एम स्लीडन, पूरा नाम मैथाई स्लीडन था, आप केवल स्लीडन लिखो। स्लीडन ब्रैकेट लिखना, जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मन के बॉटनी वाले थे, वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे, जर्मन बॉटनिस्ट। एग्जामिन्ड लार्ज नंबर ऑफ plants and observed that all plants are composed of different kind of cells। अब देखो इस लाइन से एग्जामिनर सवाल क्या निकालेगा, इस लाइन से एग्जामिनर निकालेगा सेल थ्योरी एप्लीकेबल ऑन प्लांट वाज गिवन बाय। केवल प्लांट पे जो एप्लीकेबल किसने दिया था, स्लीडन। और एक्चुअल में कॉमन सेल थ्योरी किसने दिया था, दोनों ने मिलके। अब ऐसे भी टेढ़े टेढ़े सवाल बनते हैं, प्लांट के लिए इन्होंने बताया था। अगला पॉइंट लिखना, इन 1839 टी स्वान, टी मतलब थियोडर स्वान, ब्रैकेट लिखना, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ब्रैकेट बंद, स्टडीड large number of animals and reported that body of animals is comprised of cells, अगला स्टार पॉइंट बना के लिखना, मिस्टर शॉन also told that all cells are covered by thin layer now called as cell membrane। निकल गया, सेल मेम्ब्रेन इसी का दूसरा नाम है, प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। हो गया। एक बात इन्होंने और बताया था, अब तो सेल मेम्ब्रेन की बात कर लिया, एंड लगा के लिखो, एंड ऑल्सो रिपोर्टेड, और क्या बताया हमें,
Plant cells have rigid cell wall. Plant cells have rigid cell wall. Rigid cell wall. हो गया? लिख लिया सबने? चलो अब लाइन चेंज लिखो. नहीं ऐसे बेटा ध्यान देना, इन्होंने तो अलग अलग अपना काम कर लिया. अब ज्वाइंट एक्शन पे आते हैं इनके. लिखना इन 1839, नहीं ऐसे, इन 1839 मिस्टर स्लीडन एंड शॉन यही तो किया था पहले में. मिस्टर स्लीडन एंड शॉन in 1839 Mr. Sleeden and Swan formulated cell theory. फुल स्टॉप. उसी पॉइंट में लिखना अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी body of an organism is comprised of one or one cell and cell product. वन और वन सेल एक या एक से अधिक सेल से बनी होती है. वन और, मैंने क्या बोला था, वन और मोर देन वन सेल बोला था ना. यही बोला था क्या? अच्छा, वन और मोर देन वन सेल. मेरे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम, जब मैं पढ़ाते समय कुछ सोचने लगता हूँ ना, उसमें दिक्कत हो जाती है मेरे साथ. पता नहीं कॉल कंजेशन हो जाता है. नहीं, ये तो न्यूरोलॉजिस्ट है, मैं तो अपने ब्रेन की प्रॉब्लम बता रहा हूँ उम्र के साथ. तो 1665 का है, तेरा तो नहीं हो रहा है, हैं? तो बड़े कमाल को यार होता है. आगे लिखो. कहाँ थे हम लोग? मैंने क्या बोले? वन और वन सेल ना. अच्छा, वन और मोर देन वन सेल एंड सेल प्रोडक्ट. वन और मोर देन वन सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स. हो गया? एक स्टार पॉइंट बना के लिखो. कौन बोला ये? अच्छा 5 स्टार हो गया, 5वां स्टार है. इस चैप्टर में बहुत सारे स्टार मिलेंगे. लिखना वायरसेस आर एक्सेप्शन ऑफ. नव्या बचाना, पता लगे कंधे खड्डी उड्डी उतर जाए. क्योंकि जब आदमी ज़्यादा ड्राई फ्रूट वगैरह सेवन करता है ना, उसकी हड्डियाँ वजन हो जाती हैं, तो दबाने पे तुम्हारी खिसक सकती है. लिखो वायरसेस आर एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी. बंद घड़ी पहना है. एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी. बंद है घड़ी तुम्हारी. उम्र के साथ कान की सुनने की क्षमता कम हो जाती है. एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी लिख लिया. चलो अगला पॉइंट लिखना. नहीं ऐसे. In 1855 मिस्टर रुडोल्फ विर्को, रुडोल्फ RUDOLF, ये F है, रुडोल्फ विर्को VIRCHOW, मिस्टर रुडोल्फ विर्को
टोल्ड दैट, क्या कहा? ये लिखा हुआ है ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। पहले लिख लो फिर मतलब भी बता दूंगा। ओमनी सेलुला ई सेलुला, जहाँ का कार्ड बना हुआ है उसका, जैसे हमारा आधार कार्ड है उसकी यूनिक आईडी है। ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये बेटा सब वो थे ग्रीक वाले थे। ओमनी सेलुला ई सेलुला, ब्रैकेट लिखना, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इनसाइड इन डायरेक्ट यही बात लिख रखी है, नहीं लिखी है? नहीं लिखा क्या? हाँ लिखा तो है, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अच्छा इसको भी लिखा है ब्रैकेट में, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब है कोई भी सेल पहले से प्रेजेंट सेल से ही बनती है। कोई नई सेल बनेगी, सेल डिवाइड करके बनाएगी तभी बनेगी, अपने आप नहीं डेवलप होती। हो गया? हाँ बोलो।